अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और जनता जब तक नहीं कहेगी तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की सियासत से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया इस्तीफे का ऐलान और कहा है कि 2 दिन बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और चुनाव तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है केजरीवाल ने और कहा कि आज मैं जनता की अदालत में हूं, आपसे पूछता हूं कि मुझे ईमानदार मानते हो या गुनहगार मानते हो। दोस्तों, 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे, जनता ना कह दे कि केजरीवाल ईमानदार है, जब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ सियासी मायने इनके? देखिए अनंत, अरविंद केजरीवाल बहुत सुलझे हुए राजनेता बन चुके हैं। वे बहुत दूरदृष्टि से काम करते हैं। वे जानते हैं कि जिस वक्त वे जेल गए, अगर वे तब इस्तीफा दे देते मुख्यमंत्री पद से जी, तो शायद मोदी शाह की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को ही निगल जाते। इसलिए उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया जब वे लगातार इतने दिनों तक जेल में रहे। वे जानते हैं कि अब चुनाव जब भी आएगा उससे पहले ये मुद्दा फिर गरमाएगा कि जेल से रहते हुए सरकार क्यों चलाई। अब वे ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों एजेंसियों के मामले में जमानत दे दी है जी। उस जमानत के बाद अब वे खुलकर राजनीति कर सकते हैं। अब वे मॉरल ग्राउंड पर अपने को ऊंचा ले जा रहे हैं कि उनका नैतिक धरातल इतना ऊंचा है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए तो इस्तीफा देने को मैं तैयार हूं। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की दूरदृष्टि है। वे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल के हाथों बार बार हारना बीजेपी को, मोदी शाह को पचता नहीं है। उनको बहुत अखरता है कि नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड दिल्ली में नहीं चल पाता है। अब जब भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो केजरीवाल शहीद की मुद्रा में जाएंगे कि देखो हमको जेल में इतने दिन रखा और हमने उसके बाद इस्तीफा दिया, अब जनता चाहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो हो सकता है सिंपैथी वाला एंगल से भी देखेंगे कि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का जो सिंपैथी जो गेन करने की तो सियासत नहीं है ये। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने हर कदम के गुण दोष का पहले आकलन करते हैं, तब उठाते हैं। वे हर तरह से जानते हैं लोगों की भावनाओं को, लोगों के सेंटिमेंट्स को कैसे कैश कराना है, वे सब जानते हैं। उनके पहनावे से लेकर शुरुआती दौर की उनकी छोटी सी गाड़ी वैगन आर नीले रंग की, और वे बड़ी गाड़ियों में भी चलने लगे। फटा हुआ स्वेटर, पुरानी शर्ट, फटा हुआ स्वेटर जी, पुरानी ढीली ढाली शर्ट, वो सब अदाएं उन्हें मालूम है कि इस देश के लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मोदी जी के लोगों को प्रभावित करते हैं। उनका एक अपना स्टाइल हो सकता है ये। खैर सर, हरियाणा जी पॉलिटिक्स है जी, हरियाणा के एंगल, अगर चुनाव के एंगल से मैं अगर आपसे पूछूं सर कि हरियाणा के एंगल से क्या उनका ये जो ऐलान किया है, क्या उनको कहीं कुछ वोट परसेंट क्या कुछ बढ़ेगा क्या हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा इस बात को लेकर भी होनी है कि वे बीजेपी की बी टीम कहलाते रहे हैं कि अगर कहीं वे चुनाव लड़ते हैं, जैसे गुजरात में चुनाव लड़ा, कांग्रेस को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव लड़ा पहले पिछली बार तो नुकसान हुआ कांग्रेस को। अब जब हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी अब समझौता नहीं हुआ है, 90 सीटों पर लड़ने जा रही है, केजरीवाल वहां जाकर प्रचार करेंगे। असली परीक्षा ये है कि वे अपने ऊपर लगे हुए इस ठप्पे को कैसे मिटाते हैं कि वे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है इस आरोप से अब वे लगभग आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के क्रियाकलापों से वे जेल में रहे हैं इतने दिनों तक। एजेंसियां जिस तरह सरकार के इशारे पे काम करती हैं सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सीबीआई ईडी को लेकर सामने है। तो मुझे लग रहा है हरियाणा में उनका जाना
कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता। राजनीति, हर पार्टी को राजनीति करने का हक है, चुनाव लड़ने का हक है। कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए बाध्य नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान हो जाए इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर भी मुझे लगता है कि केजरीवाल की इस बात को लेकर भी परीक्षा हो जाएगी कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ उनके रिश्ते भविष्य में कैसे रहते हैं। जी बिल्कुल सही सर। वे दिल्ली की जनता बेहद समझदार है और कुछ ही महीनों बाद वहां पर फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये जो दांव है केजरीवाल जी ने जो खेला है कि 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा दूंगा, अगर आप मुझे ईमानदार समझते हैं, अगर आप मुझे देशभक्त समझते हैं, तो आपका एक एक वोट ये बताएगा कि मैं देशभक्त हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है केजरीवाल साहब की, ये बड़ी अनोखी स्ट्रेटजी है। ये निश्चित तौर पर केजरीवाल बहुत रणनीतिकार हैं। वो कोई बहुत सीधे साधे राजनेता अब नहीं है, और शुरू से नहीं थे। जी जी। जब उन्होंने अन्ना आंदोलन के मंच पर अपनी जगह बनाई थी, और उसके बाद पहले भी कहते रहे राजनीति में नहीं जाऊंगा, पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीति में सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ जो वो कथनी करने का दांव पे जो होते हैं सारे। जी ठीक है राकेश सर। जी वक्त की थोड़ी कमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बता रहे थे राकेश सर कि किस तरह से जो उनका सियासी दांव है केजरीवाल का, उन्होंने चल दिया है, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव होने ही वाले हैं और दिल्ली में चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल अपने स्टेटमेंट से, अपने वर्किंग स्टाइल से जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो सबसे बड़े ईमानदार हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं और बीजेपी ने उनके साथ काफ़ी अन्याय किया है।